नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम दिल्ली सल्तनत के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू पार्ट 1 डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसकी लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच करने के लिए, पेयर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए दोस्तों, दीवान ए अर्ज फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, दीवान ए विजारत आर्मी डिपार्टमेंट, दीवान ए इंसा रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट मतलब पत्राचार विभाग, और दीवान ए कोही धार्मिक विभाग। किससे संबंधित है दोस्तों? इनका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? इसका सही उत्तर होगा दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा क्या है? पत्राचार विभाग से। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग से, ये सही है। बाद बाकी दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज किससे है? सेना डिपार्टमेंट से, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सेना डिपार्टमेंट है। और दीवान ए वजारत क्या है? दीवान ए वजारत वित्त विभाग, इससे वित्त विभाग से संबंधित है। और दीवान ए इंसा, ये करेक्ट है। दीवान ए कोही, ठीक है, दीवान ए कोही धार्मिक विभाग से। किससे? कृषि। ये किससे है? कृषि विभाग, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये संबंधित है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये संबंधित है। लेकिन कृषि डिपार्टमेंट अथी धार्मिक डिपार्टमेंट से कौन संबंधित है? तो धार्मिक डिपार्टमेंट से दीवान ए रसालत क्या है? दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत का संबंध है धार्मिक डिपार्टमेंट से दोस्त, ठीक है। तो याद कर लेते हो, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज किससे दोस्त? सेना डिपार्टमेंट से। और दीवान ए विजारत वित्त विभाग से, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग से, और दीवान ए कोही किस दीवान से है? कृषि विभाग से। किससे है? कृषि डिपार्टमेंट से संबंध है। उनको याद रखिए दोस्तों। साहना शाह इसमें आता है कि साहना ए मंडी क्या होता है? साहना ए मंडी ये किस डिपार्टमेंट का अधिकारी है? तो ये बाजार डिपार्टमेंट के अधिकारी है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर किसे कहा जाता है? इसका क्या नाम है? तो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इन्होंने बहुत कार्य किए दोस्त, ठीक है। गुलाम वंश का जो संस्थापक है ये कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और टंका और जित्तल, इल्तुतमिश ने क्या किया? टांका और जित्तल मुद्राएं चलवाए। उन्होंने चालीसा का गठन किया, जिसे चिहलगानी या चहलगानी कहा गया, ठीक है दोस्त। इनका जो पुत्री थी, इनका नाम क्या था? जो सुल्तान की तरह पगड़ी और चोगा पहन के आती थी, इनका नाम है रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया सुल्तान जो गद्दी पर बैठे तो वहां पर जो अमीर थे, उन अमीरों को चुभने लगा और इनको ये हटा दिया। और वो 40 अमीर कौन थे? उनके जो पिता के द्वारा जो बनाया गया था, कौन? 40 अमीर चहलगानी, वही अमीर इनको ही मतलब कि गद्दी से हटाने के बारे में सोच रहे थे दोस्त। इल्तुतमिश का और एक काम है। क्या काम है? इन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण जो प्रारंभ करवाए थे, कौन प्रारंभ करवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको जो फिनिश करवाए, पूरा करवाए, ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाए। और दिल्ली सल्तनत ये पहला सुल्तान था जिन्होंने खलीफा से, ठीक है, खलीफा से क्या लिया? खलीफा से वो जो सर्टिफिकेट होता है ना सुल्तान बनने का, ये सर्टिफिकेट प्राप्त है। आइए देखते हैं बलबन को। बलबन क्या किया? बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई अपने दुश्मनों की प्रति। इन्होंने सिजदा और पैबोस जो नीति है अपनाई है। देवित्व का सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है दोस्त। रजिया सुल्तान समझ ही रहे, कुछ दिन के लिए शासिका बनी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार की थी। वो पहला कथन है कि बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। इनका क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल, ये पहला ऑप्शन सही है। बलबन ने चिहलगानी शक्ति को समाप्त किया।
बिल्कुल समाप्त किया, क्योंकि उन्होंने रजिया सुल्तान को एक ना छोड़ा था। इसीलिए बलबन शासक बनते ही पहले क्या किया, चिहलगानी प्रथा को समाप्त कर दिया। उसको भी डर था कि हमको भी हटा देगा, ठीक है, तो इन्होंने समाप्त किया। इसका सही उत्तर है, ये भी सही है दोस्त। बलबन ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पूछता है कि बलबन का मूल नाम क्या था दोस्त? तो बलबन का मूल नाम था उलुग खां। क्या था? उलुग खान। बचपन का जो मूल नाम था, सॉरी, बलबन का जो मूल नाम था उसका नाम था उलुग खां। टाइटल था नियाब ए ममलिकत। क्या है? नियाब ए ममलिकत। याद रखिए, नियाब ए ममलिकत। आइए आगे बढ़ते हैं। किनको लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श किसे कहते थे? लाखों के दान करते थे, गरीब को खुले हाथों से दान करते थे। इनका नाम क्या है दोस्त? हम लोग लेक्चर में इसके बारे में पढ़े हैं। इनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उन्होंने लाखों का दान किए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किसका स्थापना किया था? गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्त? इनकी राजधानी थी लाहौर। लाहौर इनकी राजधानी थी। और कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने प्रारंभ करवाया दोस्त, ठीक है। और क्या बनवाया उन्होंने? 2.5 दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया। और इनका मृत्यु कैसे हो गया? तो पोलो जिससे घोड़े पर चढ़ के जो खेलते हैं, पोलो, ऐसे दिखाया गया है। और जिसे चौगान भी कहते हैं। तो उनके मृत्यु चौगान या फिर घोड़े से गिर करके पोलो खेलते समय हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करते हैं। तो इनका हम लोग याद किए थे कि बुल खिले तो सैयद लोधी। इसका ट्रिक है, बुल खिले तो सैयद लोधी। तो बुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश और लोध से लोधी वंश। लोधी वंश अंतिम अफगान शासक था, ठीक है, अफगान वंश था लोधी का। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाम, बुल, खिले, तो, सैयद, लोधी। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन ए दोस्त। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए। इस दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? 1206 में। और इसका अंत कब हो गया? 1526 में। इब्राहिम लोदी को हरा दिए बाबर। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। दाद और हुलिया सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? किसने चलाया दोस्त? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये चलाने वाले 2 व्यक्ति थे। कौन थे? तो पहला था शेरशाह सूरी और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस जो किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किए थे। इनका बाजार नियंत्रण प्रणाली काफी ज्यादा फेमस है दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये सब क्या चीज में था? दाग और चेहरा आर्मी डिपार्टमेंट से दोस्त। इसका डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया दोस्त। ये दाग क्या था, चेहरा क्या था, ठीक है। दाग था दोस्त ब्रांडिंग, हॉर्स का ब्रांडिंग किया जाता था, ताकि उसमें कोई वो जो होता है मिलावट नहीं कर सके कि डुप्लीकेट घोड़ा चेंज कर देना, क्योंकि घोड़ा दूसरे जगह से मंगाते थे ये हो। और हुलिया मतलब सैनिकों का रिकॉर्ड रखते थे कि मतलब कितना हाइट है, कितना वेट है, क्या नाम है, उसी को दिखा करके जो आईडी कार्ड मिलता था उसके आधार पर उनको वेतन दिया जाता था दोस्त, ठीक है। अब इनका इन ऐसे याद किए दोस्त कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली वाला जो जब भी पूछे आपको तो अलाउद्दीन खिलजी को ही मान लीजिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? साउथ में जब अभियान करवाने के लिए इनको भेजा मलिक काफूर को। मलिक काफूर क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो उपाधि है क्या है दोस्त? तो अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि है सिकंदर ए सानी इनका उपाधि है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था। ससाना ये मंडी, ये बाजार से था। सराय ए आदल, ये भी बाजार मंडी से था।
दीवान ए रिसालत, ये भी बाजार मंडी सा। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही किस डिपार्टमेंट सा दोस्त? दीवान ए कोही एग्रीकल्चर कृषि डिपार्टमेंट से, ठीक है, दीवान ए कोही कृषि डिपार्टमेंट से था। और इसका संबंध किस शासक था? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक से इनका संबंध था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चिहलगानी या तुर्क ए चिहलगानी गठन किसने किया? इनका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? इसका गठन करने वाला इल्तुतमिश, और इन्हीं पर ये भारी पड़ गया, इनके बेटी पर, ठीक है, रजिया सुल्तान पर। उन्होंने उनको रजिया सुल्तान पर उखाड़ फेंका, लेकिन फिर तुर्क के चिहलगानी को उखाड़ फेंका वो बलबन ने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग कौन है? इनकरेक्ट कौन है? देखिए, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, रजिया दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, बिल्कुल एकदम सही है। रजिया ने लोधी वंश की स्थापना की? नहीं भाई, ये लोधी वंश की स्थापना नहीं की थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। क्या किसने किया था? बहलोल लोधी ने स्थापना की थी लोधी वंश। और रजिया गुलाम वंश संबंधित थी, ऑफ कोर्स इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी है दोस्त, गुलाम डायनेस्टी का रियल फाउंडर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तबाकत ए नासरी, तबाकत ए नासरी के लेखक कौन था? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिन्हास अस सिराज, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अमीर खुसरो क्या कहा था दोस्त? पोते ए हिंद, पोते ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। उन्होंने 8 शासकों का शासनकाल देखा है, और तोते हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। जियाउद्दीन बारानी, जियाउद्दीन बारानी का नाम सुने हैं आप? याद कीजिए, तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही से संबंध था जियाउद्दीन बारानी का। इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से, मोरक्को से इब्न बतूता आए थे। इनको कौन सा पद मिला? काजी। काजी मतलब क्या? जज। क्या? जज। काजी मतलब होता है जज। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैचिंग करना है, ठीक है, इसको मैच करना है, इनको मिलान कीजिए आप लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी टोकन करेंसी चलाए, मार्केट कंट्रोल किए, तो हाँ, अब एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने टोकन करेंसी शुरू की दोस्त, इसका आंसर 1। और बलबन, बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाया था, तो ऑप्शन 3। और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश टंका और जित्तल चलाए थे, तो इसका आंसर 4। तो इसका सिर्फ तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्त, ऑप्शन ए क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आने वाला यात्री कौन था? कौन था दोस्त? इब्न बतूता, इब्न बतूता भारत आए थे, और इन्होंने कौन सी बुक लिखा था? इब्न बतूता, इब्न बतूता एक बुक लिखा था, इनका नाम क्या है? याद कीजिए, रेहला। इनका नाम क्या है? रेहला। इब्न बतूता ने रेहला नाम की बुक लिखा था। और ये मोरक्को देश से थे, इस देश से थे, मोरक्को देश से थे। इन्होंने काजी का पर पे अपॉइंट किया गया था। फाहियान, फाहियान का संबंध गुप्त काल से, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, फाहियान का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय काल से का। वेनसोंग, वेनसोंग का संबंध हर्षवर्धन से था, हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन त्याग में एक मेला का आयोजन करते थे, आप कह सकते हैं, ठीक है। अब है मार्को पोलो। मार्को पोलो तो एक इतिहासकार था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा एंड पेबोस, सिजदा एंड पेबोस, सिजदा और पेबोस प्रथा किस सुल्तान ने शुरू किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिजदा और पेबोस बलबन ने शुरू किया। बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन को जो मूल नाम है क्या है? उलुग खान, उलुग खान बलबन का मूल नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। अब देखिए कौन कौन सही है, कौन कौन गलती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में स्थित हुआ था,
लड़ने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। और इससे पूछे कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन एक गुलाम वंश का संस्थापक था और ये वंश दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी गुलाम वंश से ही शुरू हुई थी। ऐबक की राजधानी आगरा था। बताइए दोस्तों, ऐबक की राजधानी आगरा था? नहीं, राजधानी लाहौर था। ऐबक की राजधानी कहाँ था? लाहौर। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्या खालिसा लैंड, मतलब ये खालिसा भूमि का अर्थ क्या था? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऐसा लैंड जो सीधे सुल्तान कंट्रोल करते थे, वो सब खुली कंट्रोल सुल्तान का होता था, उसको बोलते थे खालिसा भन। लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान, सीधे सुल्तान के नियंत्रण वाली भूमि को हम लोग खालिसा लैंड कहा जाता। अब इक्ता, इक्ता को समझते हैं। इक्ता, इक्ता क्या था? इक्ता मतलब कि सैनिकों को कैश के बदले, वेतन के बदले लैंड दिया जाता था, ठीक है? तो उससे रेवेन्यू मिलता था राजा के, मतलब कि शासक, ठीक है दोस्त? तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करके या देते थे उन क्या बोलते थे? इक्ता। इक्ता, इक्तादार क्या था? तो इक्तादार या मुक्ति इक्ता का अधिकारी होता था, ऑफिशियल होता था। अब 4 गो ये जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कौन कौन जो लगाया गया था, तो जजिया टैक्स देख लेते हैं। जजिया, जकात, खराज एंड खम्स। जजिया, जकात, खराज एंड खम्स, ठीक है दोस्त? तो जजिया, जजिया किस पे लगाते थे? नॉन मुस्लिम पर। जजिया नॉन मुस्लिम पर। जकात, जकात किस पर? जकात ओनली मुस्लिम। जकात मुस्लिम पर। जजिया, जकात और खराज, खराज क्या है? एक लैंड टैक्स था, लैंड टैक्स। और खम्स लूट की, ऐसे लूटते थे ना, तो उसमें उनको टैक्स चाहिए था, ठीक है दोस्त? आगे बढ़ते हैं, इसको मैच करना है, सुमेलित कीजिए दोस्त। कि खिरिज खान, खिरिज खान किस वंश की स्थापना किए थे? लोदी वंश का? नहीं, ये गलत है। बहलोल लोदी सैयद डायनेस्टी? नहीं, ये भी गलत है। जलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी का, तो ये क्या होगा? ये सही, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक सैयद डायनेस्टी, ये भी गलत है। तो खिरिज खान किसका स्थापना किया था दोस्त? खिरिज खान सैयद वंश की स्थापना किया था। किसका? सैयद वंश का, सैयद डायनेस्टी की स्थापना किया था खिरिज खान। बहलोल लोदी, लोदी डायनेस्टी का। और गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक किसका स्थापना किया था दोस्त? ये तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किसने किया था राजधानी को? देखिए, ये दिल्ली है, मैप में देख सकते हैं, ये दिल्ली है और यहाँ से दौलताबाद इन्होंने राजधानी को स्थापित किया था। किसने किया था स्थापित? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे राजधानी को उठाकर के दोस्त, ठीक है? इन्हीं के समय में कौन आया था? इसका नाम क्या था दोस्त? इब्न बतूता। इब्न बतूता आए थे इन्हीं के समय, मोरक्को से। कहां से आए थे? मोरक्को से, इधर मोरक्को से यहाँ पे आए थे, इम्तिही दरबार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हुआ? लास्ट जो रूलर हुए दिल्ली सल्तनत का, ये कौन हुए? इनका नाम है इब्राहिम लोदी। और ये किन से परास्त हो गए? बाबर से। बाबर से ये परास्त हो गए। किसके युद्ध में? पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुए इसमें उन्होंने परास्त हो गए। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया उसको, ठीक है? हम ट्रिक बनाए हैं क्या? पान खा घर चल, मतलब कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1526 से शुरू हुआ, ये 1527 में, 1528 में और ये 1529 में शुरू हुआ, ठीक है दोस्त? और इसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो माना जाता है, ये खानवा का युद्ध को माना जाता है दोस्त, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तारिक, अच्छा, तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा? तारिक ए फिरोज शाही, इनका संबंध किससे है? तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा है?
जियाउद्दीन बारानी ने लिखा। जियाउद्दीन बारानी ने लिखा। किसने? जियाउद्दीन बारानी। अब तबाकत ए नासरी किसने लिखा है दोस्त? मिन्हास उस सिराज ने लिखा। किसने? मिन्हास उस सिराज ने लिखा है तबाकत ए नासरी। तुगलकनामा, तुगलकनामा किसने लिखा? तुगलकनामा, तुगलकनामा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जिसे तोते ए हिंद कहा जाता है रोज। ठीक है। रिहिला, रिहिला बुक किसने लिखा? क्या मोरक्को से आता है? किसका नाम है उसका? इब्न बतूता। इब्न रहेला बुक लिखा है इब्न बतूता। ठीक है दोस्त। आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल, अबुल फजल। और अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त, इसको पढ़िए और बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो अपने सैन्य अपने किसको भेजा था साउथ इंडिया में? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अभियान के लिए भेजे। किसको? अभियान के लिए भेजे, बिल्कुल भेजे थे। ठीक है। अब भेजा था किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर उसका सेनापति था दोस्त। दोनों सही हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई? नहीं, ये बनाने वाला काम किसने किया था? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 5 जो इसने योजना बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, मॉडर्न टाइप का बनाया, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन बेचारा असफल होता है। इनके काल में आसमान में पहुंच गया था उनका शासनकाल, बहुत बड़ा फैल गया था। और उनके डाउनफॉल होने का एक फैलने का भी कारण है, बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाए तो क्या ही होगा। तो इसका उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी का जो ये टाइटल है याद कीजिएगा, मतलब उसका वो क्या है, कहने का मतलब कि क्या होता है टाइटल? अलग जैसे सिकंदर ए सानी इनका है, ठीक है, उपाधि जिसे कहते हैं सिकंदर ए सानी इनका टाइटल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? किस उद्देश्य से स्थापना किया था दीवान ए कोही का? ठीक है। तो इसका उद्देश्य था एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कृषि में सुधार के लिए दीवान ए कोही का स्थापना किया था। किसने किया था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका स्थापना किया था। अब आइए सेना से याद करते हैं। तो सेना के डिपार्टमेंट कौन था दोस्त? सेना डिपार्टमेंट था दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। और बाजार नियंत्रण के लिए, बाजार नियंत्रण के लिए कौन था दोस्त? याद कीजिए, दीवान ए रियासत। क्या था? रियासत, दीवान ए रियासत। और धार्मिक, धार्मिक काम के लिए कौन था? धार्मिक काम के लिए दान, और जैसे वो कहता था तो दान के लिए, दान के लिए था दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, दान के लिए। ठीक है। वित्त विभाग, विजारत, तो याद करिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो संबंध है? अमीर खुसरो कौन ग्रंथ कंपाइल किए थे? इसका संबंध किससे है? अमीर खुसरो से। तो तुगलकनामा, तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। और अकबरनामा अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल। और रहेला मोरक्को से आता कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता एमबीटी के शासनकाल में आए थे। तिबाकत ए नासरी मिन्हास उस सिराज ने लिखे थे। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के बाद माना जाता है? तो समझते हैं, पानीपत का जो युद्ध हुआ, पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत समझ लीजिए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो गए थे, हार हो गए थे। ठीक है। और तराइन, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध में इसके बीच में होते मोहम्मद गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? विजयी हो गए। दूसरा युद्ध हुआ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी और उस समय क्या इसके विरोध में पृथ्वीराज चौहान, लेकिन उसमें क्या हो गए? पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए, मोहम्मद गौरी जीत गए थे। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो क्या कर रहा है? जजिया कर सबसे पहले अकबर ने लगाया, सही है? नहीं, ये गलत है। जजिया कर सबसे पहले अकबर ने नहीं लगाए, जबकि जजिया कर को अकबर ने हटा दिया था दोस्त। ठीक है। और इस शुरुआती किए थे, अपना जो शासन था इस शुरुआती के जजिया कर से। जजिया हटाते ही हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ गया थे। इल्तुतमिश ने आगरा की स्थापना की।
आगरा की स्थापना इल्तुतमिश ने नहीं की, तो किसने की भाई? आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी दोस्त। दिन सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, तो ये सही है दोस्त, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बलबन ने सांकेतिक मुद्रा चलाई? नहीं, ये सांकेतिक मुद्रा एमबीटी, किसने? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। बलबन का तो लो एवं रक्त की नीति ही याद कीजिए, तो बहुत अच्छा है। और का जो नाम था वो मूल नाम था उलूम खां। नेक्स्ट, इसको मैचिंग करना है दोस्त, क्या करना है? मैच करना है। तो रिहला, रिहला क्या था? रिहला इब्न बतूता से संबंध था दोस्त। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज 1 इज करेक्ट। तबाकत ए नासरी मिनहास उस सिराज, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही किसने लिखा? जियाउद्दीन बारानी ने, जियाउद्दीन बारानी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और तुगलकनामा, तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए मोरक्को को एक बार आप मैप में देख लीजिए और इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। मोरक्को देखिए यहाँ पे है, ठीक है? ये किसका मैप है? साउथ अफ्रीका का, ये अफ्रीका का मैप है। और यहाँ से मोरक्को से इंडिया आए थे कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता का बुक याद दीजिए, रहला, रे एग्जाम का मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त? और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। अगर वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई सुझाव हो, कोई और अगला टॉपिक पे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आप हमको बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्त? थैंक यू, जय हिंद।